हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर्स दी अनदर वीडियो। क्लास 11 का फ्रॉक डिस्कस करने वाले हैं। विल बी अ शॉर्ट वीडियो, मतलब जितनी जल्दी हो पाएगा। ये मेरे खुद के नोट्स हैं एंड आई गेस इनके बाहर से तो कुछ नहीं आएगा। तो क्या फ्रॉक, सबसे पहले ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो गया, सुपर क्लास इसकी टेट्रापोडा और क्लास होगी एम्फीबिया। कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं इसके। सबसे कॉमन स्पीशीज जो अपने इंडिया में पाया जाता है वो है राना टिग्रेना। ठीक है, ये रिमेम्बरेबल क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ये मिक्स करके डाल देते हैं। एनिमल किंगडम ये सब मिक्स करके आ जाते होते हैं क्वेश्चंस। फ्रॉग की बात करें, ये एक एम्फीबिया है। एम्फीबिया मतलब जिसकी डुअल लाइफ होती है, जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रह सकता है, दोनों जगह रह ले, वो होता है एम्फीबिया। ठीक है। फ्रॉग खुद एक पर्किलोथर्म है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है। मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है, एक तरह कांस्टेंट नहीं रह सकता। हम जो होते हैं होमोथर्म होते हैं, हमारा कांस्टेंट रहता है, पर इनका नहीं रह सकता। ठीक है। अगर हम पीक समर्स और विंटर्स की बात करें तो ये डीप बरोज वगैरह शेल्टर्स में चल जाते हैं। मतलब एस्टिवेशन और हर्बिनेशन तो होते हैं। अगर हम एस्टिवेशन बोलें तो वो समर स्लीप होती है, और हर्बिनेशन मतलब विंटर स्लीप होता है। ठीक है। ये कैमोफ्लेज भी कर सकते हैं। कैमोफ्लेज करने का इनका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जहाँ होते हैं उसी अगर बाय चांस ये किसी ग्रास में हैं तो वो उसी कलर के बन जाएंगे, मतलब ग्रीन से ही दिखेंगे, वैसे भी ग्रीन ही होते हैं। तो ये कैमोफ्लेज कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि इनको कोई आके खा ना जाए। फ्रॉक की हमने दो चीज़ों में पढ़ना है, मतलब एक तो इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, दूसरी हमने इसकी एनाटॉमी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सबसे कॉमन स्पीशीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राना टिग्रिना होती है। बॉडी जो है हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। हेड के अंदर सिंपल आईज होती हैं, मतलब ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो इसका माउथ होता है वो पेयर्ड होता है। इसके पास एक्सटर्नल माउथ होता है, पेयर्ड एक्सटर्नल। हम्म, इसके पास माउथ होता है, पेयर्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स वगैरह होती हैं, ये सब प्रेजेंट होता है। और एक्सटर्नल ईयर की जगह टिम्पैनम होता है जो कि वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है और इनके पास साउंड वैसे ही पहुंचती है। दो तरह के लिम्स जैसे अपने पास है वही नॉर्मल फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। ठीक है, फोर लिम्स के अंदर 4 डिजिट्स होते हैं, हाइंड लिम्ब के अंदर 5 होते हैं, ये याद रखना, मस्कुलर और 5 digits are also webbed. Their body is olive green in color dorsally in dark patches, whereas ventrally it is pale yellow. Their skin is moist with the mucus. म्यूकस प्रेजेंट होता है, थोड़ी सी गीली गीली सी, मतलब वैसी होती है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो हम इनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं मेल और फीमेल के अंदर। वैसे यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि अगर मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों अलग अलग प्रेजेंट होंगे, ये नहीं कि एक ही बंदे के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं और फीमेल भी हैं, ऐसा नहीं होता। तो मेल और फीमेल को हम अलग अलग कैसे करते हैं वैसे डिस्कस करेंगे। अभी मेल की बात करें तो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, इनके पास वोकल सैक्स होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता होता है, इनकी फोर लिम्ब के ऊपर कॉप्युलेटरी पैड होता है, यहाँ हाँ ये ऐसे कॉप्युलेटरी पैड सा बना होता है। ये नॉर्मली रिप्रोडक्शन में काम आता है। देखो, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, वोकल सैक्स प्रेजेंट है, मेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड प्रोड्यूस साउंड टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉक। वोकल सैक्स क्यों प्रेजेंट है? ताकि फीमेल फ्रॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, ये भी रिप्रोडक्शन में ही काम आ रहा है। और इसके ऊपर कॉपुलेटरी पैड होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ दी फोर लेम। ये पूछा जाता है क्वेश्चन की कॉपुलेटरी पैड कहाँ है, मेल में है या फीमेल में है, और फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लेम है या हाइंड लेम है, तो तुम्हें याद रखना है। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन टू होल्ड ऑन द फीमेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। एनाटॉमी की बात करें, दैट्स ऑल फॉर मॉर्फोलॉजी, इतना ही था। एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हो गए, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एंड ऑल सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर। ग्लैंड्स के अंदर लिवर और पेनक्रियाज वगैरह हो गए। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है कार्निवोर्स के अंदर शॉर्टर होती है एज कंपेरेटिव टू हर्बीवोर्स। ठीक है, क्योंकि हर्बीवोर्स ने सेलुलोज एंड ऑल खाना होता है, डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो क्लोइका होता है ना, उसके अंदर यूरिनरी फीकल मैटर हो गया जो एलिमेंट्री कैनाल से आ रहा है, एक्सक्रीटरी मैटर हो गया, और गेमीट्स।
सब कुछ आके क्लोएका में मिक्स हो जाता है। अपने अंदर कैसा होता है, सब कुछ सेपरेट सेपरेट चल रहा है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिक्स होके निकल रहा है, पर यहाँ पे आके सब मिक्स हो जाता है, एक ही पाथवे है इनका। और अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स डिस्कस करें तो माउथ से होके बगल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन फर्दर 3 में डिवाइडेड, डिओडेनम, इलियम और रेक्टम। रेक्टम जो है क्लोइका में ओपन हो जाता है, जिसके अंदर क्लोइकल अपर्चर होता है, जो फर्दर क्लोइकल अपर्चर से फिर बाहर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि फूड की डाइजेशन कैसे हो जाती है। फूड इज गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ बाई लोब्ड टंग। इनकी जो टंग होती है वो बाई लोब्ड होती है। ठीक है, और उसके अंदर स्टमक, जो स्टमक है वहाँ से हम डाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टमक के अंदर एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, दोनों को मिला के ही काइम बनता है, और काइम ही है जो फर्दर इंटेस्टाइन में जाएगा। गॉल ब्लैडर से बाइन आ जाएगा, पेनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूसेस आ जाएंगे, और वो डिओडेनम के अंदर मिक्स होके विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। इंटेस्टाइन के अंदर जो बाइल आया उसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, और पेनक्रियाटिक एंजाइम का काम है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कर देना। डाइजेशन जो है फाइनली कंप्लीट हो जाती है इंटेस्टाइन में। शुरू कहाँ पे हुई थी, स्टमक के अंदर, खत्म कहाँ हो गई, इंटेस्टाइन के अंदर। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल और पेनक्रियास, और कॉमन बाइल डक्ट है इंटेस्टाइन पे। ये डायग्राम देख लो, पेनक्रियास कॉमन बाइल डक्ट है, इंटेस्टाइन में आके खुल गया। गॉल ब्लैडर ने बाइल स्टोर कर रखा था, ये सारा बाइल डक्ट में आया, पेनक्रियास से भी बाइल डक्ट में आया, इंटेस्टाइन में आ गया, और इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो गई। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे कि विलाई और माइक्रोविलाई दोनों ही इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, ताकि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सकें। इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड और जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड है जो फीकल मैटर है उसके थ्रू बाहर चला जाएगा, जैसे रेप्टम से क्लोइका, क्लोइका से क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर, और फिर बाहर इजेशन होगी जितना भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड था। मतलब जो वेस्ट बचा, हमारी जितना चाहिए था उसने यूज कर लिया, जितना न्यूट्रिशन लेना था ले लिया, जो वेस्ट बच गया उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, रेस्पायरेशन डिस्कस करते हैं। इतना ही था डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पायरेशन की बात करें, तुम चाहो तो यहाँ से नोट्स कॉपी डाउन कर सकते हो, यही पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। रेस्पायरेशन की बात करें तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन लैंड के अंदर वो करते हैं क्यूटेनियस, बकोफरेंजियल रेस्पायरेशन, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। पेयर्ड पिंक कलर्ड के सैक होते हैं, जैसे लंग्स जो होती हैं वो पेयर्ड पिंक कलर्ड के सैक्स होते हैं जो अपर ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लैंड के अंदर तो तीन तरह से उसने कर ली, क्यूटेनियस, पल्मोनरी और बकोफरेंजियल। वाटर के अंदर वो सिर्फ स्किन से करता है, या जिसे हम बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, डिजोल्व ऑक्सीजन के थ्रू। जो जितनी भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होती है ना, वो सिंपली ले लेता है डिफ्यूजन से और हो जाता है उसका। और एस्टिवेशन और हर्बिनेशन में जब आता है, जो हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था, एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप और हर्बिनेशन मतलब विंटर स्लीप, तो वो भी वहाँ पे भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब तुम देख रहे हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हर हर जगह है, तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा है तो हाँ, वो सिर्फ बकोफेरेंजियल और पल्मोनरी सिर्फ लैंड में हो रहा है, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। अब तुम ये देख सकते हो, इग्नोर द डायग्राम, आई नो बहुत गंदा बना है बट ठीक है जैसा भी है, तब सिर्फ अपने लिए बनाया था। बकोफेरेंक्स, ये नॉस्ट्रल से एयर चली गई अंदर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं ये, और ये लंग्स से वो एक्सचेंज एंड ऑल चल रहा है। ठीक है, टेडपूल जो होता है लार्वल स्टेज में सिर्फ रेस्पिरेशन, गिल्स को यूज करता है फॉर रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, फ्रॉग्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम भी होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। स्पेशल पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सर्कुलेशन दोनों हो गया। हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन दो तरह से हो जाएगी। ठीक है, इनका कुछ डिटेल्स नहीं है, जो जो आएगा वो आगे आगे डिस्कस होता जाएगा। ठीक है, आगे सब लिखा होगा, इससे बाहर से तो नहीं आएगा। इसके बाद ये रीड करके एनसीईआरटी पढ़ोगे, बहुत सिंप्लीफाइड लगेगी। हम्म, इस चैप्टर की टू बी ऑनेस्ट मैं एनसीईआरटी पढ़ के भी नहीं गई थी, यहीं से करके गई थी। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, ब्लड नॉर्मल है, ब्लड आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, हार्ट आ जाएगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास। ये तो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर जो है वहाँ पे भी आएगा, यहाँ मिक्स होके क्वेश्चंस बनते होते हैं। वेल डेवलप्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम, इसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये अगेन सर्कुलेशन वाले चैप्टर से उठाया इन्होंने, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ भी आएगा ही।
हार्ट इनके पास 3 चैम्बर्ड है, मतलब 2 आर्टरिया, सिंगल वेंट्रिकल, मिक्स्ड और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाएगी। दो हार्ट के पास 2 एडिशनल चैम्बर्स भी होते हैं जिससे साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टरियोसस बोलते हैं। साइनस वेनोसस के ऊपर मेनली क्वेश्चन आ जाता होता है कि ट्रायंगुलर शेप्ड कौन सा होता है, और राइट एट्रियम के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा यहाँ। हाँ, ये लिखा, साइनस वेनोसस डोर्सल टू द राइट एट्रियम, और ट्रायंगुलर शेप्ड जहाँ भी आ जाए तो साइनस वेनोसस ही लिखोगे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता होता है। इसके बारे में अभी कम पूछते हैं, बट ये तो पूछते ही हैं साइनस वाला। ठीक है। हार्ट मस्कुलर हार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है अराउंड दी हार्ट। ठीक है। फिर यहाँ से ऑर्गन से उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, ये सारा वेनस सिस्टम है। ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में गया, फिर वेना कावा में गया, फिर साइनस वेनोसस में गया जो कि ट्रायंगुलर है, वहां से राइट एट्रियम में वेंट्रिकल से होता हुआ सारा कॉनस आर्टरियोसिस में चला गया, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट वेंट्रली टू द वेंट्रिकल। आयोटा और आर्टरीज की बात करें, आर्टरियल सिस्टम, और लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वेंट्रिकल में चला गया। अभी सिंप्लीफाइड, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में वहां पे भी है, ये डायग्राम में है, तो डायग्राम भी देख लो, तुम्हें थोड़ा सा विजुअल याद रहेगा। और फिर आयोटा के अंदर तो मिक्स्ड ब्लड आ जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल में आके तो दोनों ब्लड मिक्स हो गए ना, और मिक्स्ड ब्लड ही कॉनस आर्टरियोसिस में जाएगा। सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट वेंट्रली टू दी वेंट्रिकल। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये याद ही मत करना ये, पर अभी जितने मैंने टेस्ट दिए थे उनमें ये क्वेश्चन बहुत आया था एज कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, हो सकता है तुम्हें ये वाला, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा एक बार। जी देखो, वेनस सिस्टम के अंदर वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स में से वेना कावा में गया, साइनस वेनोसस में गया, राइट एट्रियम में गया, डोर्सल साइड में। ठीक है। और लंग्स की बात करें, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, दोनों जाके मिक्स हो गई कॉमन वेंट्रिकल के अंदर, वही मिक्स ब्लड ब्लड जो है कॉनस आर्टरियोसिस के अंदर गया, जो फर्दर आर्टरी में आयोटा, फिर आर्टरी, फिर बॉडी से बॉडी में पूरा वो हो गया सर्कुलेट। ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मिक्स ब्लड ही पूरा ट्रांसपोर्ट हो गया अपने अंदर, पूरा प्योरीफाइड ट्रांसफर होता है, इनके अंदर मिक्स ही हो गया, इसीलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, इसमें पूरी डबल सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, पूरा प्योरीफाई नहीं हुआ। ये फर्दर 3 पार्ट ब्रांचेस में डिवाइड है, पल्मोनरी, क्यूटेनियस आर्टरी, सिस्टमैटिक आर्टरी, कार्डियोटाइड आर्टरी, बट इनके बारे में इतनी डिटेल्स ना तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ना तुम्हें करने की जरूरत है, बस इतना थोड़ा सा नज़रों से निकालना निकालना ना कि 3 ब्रांचेस हैं फर्दर इसकी। ठीक है। ब्लड की बात करें, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स एज यूजुअल इसमें भी हैं। इसमें जो मेन डिफरेंस आता है, और ये नॉर्मली मैच इट वगैरह में या फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन के अंदर आ जाता है, ये जो इसके आरबीसीज होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, हमारे न्यूक्लिएटेड नहीं होते, हमारे अंदर न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी के अंदर, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, पर इसके होते हैं। और रेडिश पिगमेंट क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। वैसे ही ब्लड सेल्स आरबीसी इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स में है, और वही आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड है विद द रेडिश पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है। और नोट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सेट्रा। लिम्फेटिक्स की बात करें, लिम्फ के अंदर नो आरबीसी कलर, नो आरबीसी लिम्फ जो होता है उसके अंदर कोई आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे, और प्रोटीन्स भी थोड़ी सी मतलब कम क्वांटिटी होगी बट प्रेजेंट होंगे। ये लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स हो जाते हैं इसके अंदर, ये सब आ जाता है इसके अंदर। हाँ। अब 2 तरह के पोर्टल सिस्टम बिल्कुल स्टार्टिंग में आए थे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन होते हैं, 2 ऑर्गन्स के बीच में होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कैपिलरी से शुरू होकर कैपिलरी पे ही खत्म हो जाता है सब। हिपैटिक की बात करें, लिवर और जीआई ट्रैक के बीच में होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ये लिवर है, ये कैपिलरी आ गई, हिपैटिक पोर्टल वेन है, और फिर ये कैपिलरी से, ये देखो कैपिलरी से शुरू हुआ और ये अगेन कैपिलरी पे ही खत्म हो गया। स्टमक, इंटेस्टाइन, जीआई ट्रैक, ये सारा मतलब ये सारा जीआई ट्रैक हो गया। और हाँ, और अगर वही हम रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करें तो वो किडनी और जितने भी लोअर बॉडी पार्ट्स है उनके बीच में होता है। ये भी कैपिलरी से शुरू होकर कैपिलरी पे ही खत्म हो गया, और बीच में ये रीनल पोर्टल वेन है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये देखो, पोर्टल सर्कुलेशन, स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स दैट स्टार्ट्स विद कैपिलरी, एंड्स विद कैपिलरी। ठीक है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, पेयर ऑफ किडनीज आ जाएंगी, पेयर ऑफ यूरेटर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, क्लोएका आ जाएगा। किडनी डार्क रेड कलर, लोकेटेड पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम की किसी भी एक साइड पे प्रेजेंट होगा, डार्क रेड कलर का होता है, पोस्टीरियरली लोकेटेड। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की बात करें, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरियोटेलिक होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अब ये पूछते हैं। रुको, टेस्टिस, ये पहले डायग्राम ही डिस्कस करेंगे। इंटीरियरली अटैच होती है किडनी से, और इसके ऊपर फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम होता है, मतलब डबल लेयर्ड होता है, जिसे मिजोरकियम बोल देते हैं। ठीक है। टेस्टिस के साथ ये 10 से 12 वासाई फ्रेंशिया हैं, जिसके थ्रू ये किडनी से अटैच्ड है। फिर आ गई किडनी, किडनी के ऊपर बिडस कैनाल, बिडस कैनाल ही फर्दर यूरेटर से कनेक्टेड होती है, और इसको ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल देते हैं, क्योंकि ये जो बिडस कैनाल है और किडनी दोनों से एसोसिएटेड है ना, तो इसमें स्पर्म्स भी आ गए और यूरिन भी आ गई। ये मेल की बात कर रहे हैं हम। और फिर ये यूरिन क्लोइका आ गया, क्लोइका अपर्चर। और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर दोनों के केस में, फीमेल हो या मेल, दोनों में थिन वॉल्ड और वेंट्रल टू रेक्टम होता है। और इस साइड की बात करें तो ये कुछ फैट बॉडीज दोनों के ऊपर प्रेजेंट है, ये देखो मेल की डिस्कशन चल रही है ये। और ये एड्रिनल ग्लैंड हो गया, और साथ में ये टेस्टिस अगेन, ये वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया का नंबर याद रखना 10 से 12 होता है। और क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि तुम्हें नंबर के बेसिस पे कंपेयर करना होता है कि किसका नंबर सेम एंड ऑल दैट। एड्रिनल ग्लैंड वेंट्रल साइड ऑफ द किडनी पे प्रेजेंट होता है। ओके। वेंट्रल और डॉर्सल, मतलब वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब दूर। डॉर्सल मतलब डॉर्सल के नाम में ही दूर आ रहा है, तो दूर वाली साइड पीछे वाली साइड है, आगे वाली तुम्हारे पास। ठीक है? मतलब ग्राउंड के बेसिस पे देखोगे, ग्राउंड अगर तुम ऐसे प्लैंक लगा रहे हो, तो ग्राउंड के बेसिस पे आगे वाली साइड तुम्हारे ग्राउंड के पास है और पीछे वाली दूर है, तो इसलिए डॉर्सल दूर, मतलब याद करने का तरीका है ऑफ कोर्स। ऐसा कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें ऐसे याद है तो बहुत बढ़िया बात है। ये फीमेल के केस में फैट बॉडीज, ये ओवरी, किडनी, ओविडक्ट, किडनी, यूरेटर, इसमें अलग अलग है। देखो, ओविडक्ट अलग है, यूरेटर अलग है, जैसे उसमें सेम थी, इसीलिए उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला था। मिक्स हो गए सब क्लोइका में, इसमें भी आएगा, ब्लैडर में, ब्लैडर इसका भी थिन और वेंट्रल टू द रेक्टम। यूरेटर एंड ओविडक्ट हैज सेपरेट ओपनिंग्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मेल्स के अंदर पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड, जिसे टेस्टिस बोल देते हैं, मेसोर्कियम प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू किडनी से अटैच्ड होती है वो। वासाई फ्रेंचिया 10 से 12 नंबर, 10 से 12 नंबर है, याद रखना। बिडर्स कैनाल, यूरोजेनाइटल डक्ट, क्लोइका, फिर क्लोइकल अपर्चर। ठीक है। टेस्टिस, मेसोर्कियम, वासाई फ्रेंचिया, बिडर्स कैनाल, यूरोजेनाइटल डक्ट, क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर। फीमेल का तो छोटू सा है, ओवरी, ओविडक्ट, क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर, इसके अंदर कोई कनेक्शन, फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता ओवरी और किडनी के बीच में। ये भी पूछ लेते हैं कि किस में नहीं होता, तो फीमेल्स में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है बिटवीन ओवरी एंड किडनी। एजर्शन रीजन वगैरह तुम्हें कुछ भी पूछ सकते हैं। एट द टाइम 2500 से 3000 ओवा रिलीज होते हैं बाय फीमेल फ्रॉग, और इसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास करके। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका वेल ऑर्गेनाइज है। न्यूरल की बात करें तो सीएनएस और पीएनएस में डिवाइडेड है। सीएनएस फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होती है। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक में डिवाइडेड है। ऑटोनॉमिक फर्दर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, जैसे अपना है वैसा सेम है। एंडोक्राइन की बात करें, हार्मोन जैसे कि पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायरॉयड, ये सब इसके अंदर ही आ गए, गोनाड्स वगैरह। ठीक है। ब्रेन, ब्रेन के ऊपर क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स होता है। और फोर ब्रेन मतलब पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड डाइंसेफेलॉन। मिड ब्रेन मतलब ऑप्टिक लोब्स हो गए पेयर्ड। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम और मेड्यूला, इट पासिस थ्रू द ओपनिंग इन द स्कल, फोरामेन मैग्नम, एंड कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, तो मैंने ऐसे ही रीड कर दिया। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन वगैरह। ओके।
फर्दर डिविजन है, इसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं बट फिर भी ध्यान रखना, यू नेवर नो, डोंट ट्रस्ट इंडिया। नोट 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves, 10 pairs of spinal nerves, ये तो एक बार रीड कर लो, याद रह जाता है, पता नहीं कैसे पर याद रह जाता है। एंड ऑलमोस्ट एंड हो गया। सेंसरी स्ट्रक्चर्स के अंदर सेंसरी पैपिले है, मतलब जैसे टच का पता लगता है, टेस्ट बर्ड से टेस्ट का पता लगता है, नेजल एपिथेलियम से ऑल फैक्शन हो गया, ये सेलुलर एग्रीगेशन है अराउंड द नर्व एंडिंग्स। और ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड वाले हो गए आई और टिम्पैनम, तो ये डिफरेंशिएट में पूछ लेते हैं कि सेलुलर एग्रीगेशन वाले सेंसरी स्ट्रक्चर्स बताओ और वेल ऑर्गेनाइज्ड वाले सेंसरी स्ट्रक्चर्स बताओ। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड वाले दो ही हैं और बाकी तीन जो है सेलुलर एग्रीगेशन वाले हैं। आई मतलब विजन के लिए सिंपल आई होती है, ऑर्बिट ऑफ स्कल में लोकेटेड होते हैं, सबसे स्टार्टिंग में भी लिखा था इंट्रोडक्शन में। टिम्पैनम विद द इंटरनल ईयर, मतलब हियरिंग और बैलेंसिंग के काम आता है। ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इंसेक्ट्स वगैरह को खा लेते हैं जिससे क्रॉप की प्रोटेक्शन हो जाती है। इकोलॉजिकल बैलेंस, वैसे तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बैलेंस मेंटेन करेगा, इंपॉर्टेंट लिंक है फूड चेन का, फूड वेब का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड सिस्टम का, फूड वेब का इकोसिस्टम में। मस्कुलर लेग ऑफ द फ्रॉग को हम फूड की तरह यूज करते हैं, काफी कंट्रीज में मस्कुलर लेग उसकी खाई जाती है एज इट इज। तो ये थी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कॉकरोच हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, छोटी सी वीडियो थी 20 मिनट्स की और पूरा फ्रॉग कवर्ड है इसके अंदर। दैट्स ऑल, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।